तो आप लोग सभी को आज का सुप्रभात। आप लोगों को मैंने समास की परिभाषा बताया था कि दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाए उसे समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं, जिसमें पहला भेद है तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा है जिन सामासिक शब्दों का उत्तर पद अर्थात पहला, उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो। जिन समासिक शब्दों का उत्तर पद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर यही पूछता है कि उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होता है, तो बताएंगे तत्पुरुष समास में। जैसे पाठशाला, विग्रह होगा पाठ का शाला। यदि हम कहते हैं पाठशाला बंद है, तो पाठ बंद नहीं, शाला बंद है, घर बंद है। उसी प्रकार से कहें राज कन्या, विग्रह होगा राजा की कन्या। राज्य कन्या बीमार थी, अर्थात कन्या बीमार है। काठ फोड़वा, विग्रह होगा काठ को फोड़ने वाला। यहां काठ की प्रधानता नहीं, बल्कि फोड़ने वाला की प्रधानता है। आदि। लेकिन हां, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि निम्नलिखित समासिक शब्दों को सविग्रह समास बताएं, तो कॉपी को 3 भागों में बांट देना चाहिए। शुरू में लिखना चाहिए सामासिक शब्द, फिर लिखना चाहिए समास विग्रह, विग्रह, और अंत में लिखें समास। समासिक शब्द के सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे राजकुमार, विग्रह होगा राजा का कुमार। कुमार का अर्थ होता है पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार या राजा का पुत्र। यहां पर देखते हैं उत्तर पद की प्रधानता है, अतः यह समास होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष। इस तरह से कॉपी को बांटकर बनाना चाहिए। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास के भेद की ओर। तो तत्पुरुष समास का 6 भेद है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। 8 प्रकार का कारक होता है। उसमें प्रथम जो होता है कर्ता, तो कर्ता को समास में नहीं रखा गया है।
और सबसे अंत में होता है संबोधन, उसे भी नहीं रखा गया है। बाकी जो 4 बच गए, 6 बच गए, वह सभी तत्पुरुष समास का भेद है, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष। ऐसे भी देखिए, कर्ता कर्म द्वितीय स्थान पर आता है, इसे संस्कृत में द्वितीय कहा जाता है। तो कर्म तत्पुरुष का दूसरा नाम है द्वितीय तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो जिन समासिक शब्दों में को छुपा हुआ रहता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां सिर तोड़, देखिए सिर को तोड़ने वाला को आ गया, यहां हमने इंडिकेट कर दिया है को। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, अर्थात कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति जो रहता है वो वह छुपा हुआ रहता है। दूसरा है करण तत्पुरुष। करण को तृतीय तत्पुरुष ही कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तृतीय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो कहेंगे करण तत्पुरुष। करण का विभक्ति चिन्ह होता है से। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। तो से परसर्ग है करण का। यहां पर देखते हैं धर्मवीरु, तो देखते विग्रह करते हैं तो होता है धर्म से भीरु, से आ गया। देह चोर, देह से चोर, अर्थात जिन समासिक शब्दों को विग्रह करने पर 2 पदों के बीच में से विभक्ति आ जाए तो आंख मूंद कर समझना चाहिए कि वह करण तत्पुरुष का उदाहरण है। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह जानते हैं, होता है के लिए, अर्थात जिस तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर 2 पदों के बीच में के लिए आ जाए तो आंख मूंद कर समझना चाहिए कि हम इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दिए हैं देवालय, देव के लिए आलय, किताब घर, किताब के लिए घर। तत्पुरुष समास का चौथा भेद है आपादान तत्पुरुष। तो आपादान का आप विभक्ति चिन्ह जानते हैं से होता है। तो जिस तत्पुरुष समास को विग्रह करने पर 2 पदों के बीच में से आ जाए तो उसे हम कहते हैं आपादान तत्पुरुष। यहां पर देखिए लिखे, इस समास में से लोप रहता है। लोप का मतलब छुपा हुआ। तो नेत्रहीन विग्रह करते हैं तो देखिए आता है नेत्र से हीन। पद च्युत, पद से च्युत, च्युत का अर्थ होता है गिरा हुआ। दोनों में से आया है, आता है नेत्रहीन, पद च्युत, आपादान तत्पुरुष है, जिसे हम पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। चौथा में है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध में पै पर होता है, अति संबंध का के की विभक्ति चिन्ह होता है। का के भी रह सकता है, यहां पर के, का के की। तो जिन समासिक शब्दों को विग्रह करने पर 2 पदों के बीच में का के की आ जाए तो आंख मूंद कर हम समझेंगे कि यह संबंध तत्पुरुष समास है, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ आप लोग सोच रहे हों कि लिखा गया है षष्ठी लेकिन पढ़ रहे हैं षष्ठी। तो हाँ, संस्कृत का जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों रख दिया जाता है तो मूर्धन्य स यदि उन शब्दों में आ जाए तो उसका उच्चारण ख होता है, और यदि या आता है तो उसका उच्चारण आपको ज होता है। जैसे लिखते हैं योगेंद्र तो पढ़ते हैं जोगेंद्र, लिखते हैं यमुना पढ़ते हैं जमुना, लिखते हैं यज्ञ पढ़ते हैं जग, लिखते हैं यज्ञोपवीत पढ़ते हैं जगोपवीत। उसी प्रकार से लिखते हैं षड्यंत्र पढ़ते हैं खड़यंत्र,
लिखते हैं षष्ठ, पढ़ते हैं खष्ट, लिखते हैं लसन, पढ़ते हैं लखन। उसी प्रकार से लिखते हैं सोसा, पढ़ते हैं सोखा। आप हो सकता है कविता पढ़े होंगे, लक्ष्मण देख हो परम सोहाई, फूल का सकल महे छाई, जय वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई, उदित अगस्त पंथ जल सोखा, अजी महिलो वही सो से संतोषा। यहाँ देखिए आया सोसा, लेकिन पढ़ते हैं सोखा। तो याद रखेंगे तत्सम शब्द यदि हिंदी में आ जाए तो वहां पर मूर्धन्य श का उच्चारण हम खा करेंगे और या का उच्चारण हम जा करेंगे। तो यहाँ पर लिखे हैं षष्ठी, और षष्ठी यहाँ तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसीलिए लिखे हैं षष्ठी, पढ़ते हैं खष्टी। तो जहां पर संबंध तत्पुरुष होता है वहां पर का के की का लोप होता है, अर्थात जिन समासिक शब्दों को खंड करने पर दोनों पदों के बीच में यदि विभक्ति चिन्ह का के की आ जाए तो हम उसे समझेंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक चीज और, यहाँ पर अगर कर देते हैं राजा का कन्या, राजा प्लस कर देते हैं कन्या, तो पूर्व में ही बता चुके हैं, एकदम हमेशा याद रखेंगे कि यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दो पदों के बीच में जब जोड़ का चिन्ह दे देंगे तो वह संधि बन जाएगा। संधि और समास में अंतर भी यह एक दिखलाया जाता है कि समास के दो पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह रहता है, जबकि संधि में दो पदों के बीच में जोड़ का चिन्ह होता है। आपको छठा है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष को हम सप्तमी तत्पुरुष समास भी कहते हैं, और अधिकरण का विभक्ति चिन्ह होता है में। जिन समासिक शब्दों को खंड करने पर, विग्रह करने पर दो पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह आ जाए उसे आंख मूंद कर अधिकरण तत्पुरुष समझना चाहिए। इसका उदाहरण है पुरुषों में उत्तम, देखते हैं में आया, रणवीर रण में वीर, देखते हैं में आया आदि। इस तो आज मैं समास का पहला भेद पढ़ाकर विराम लेता हूं, लेकिन विराम के पहले मैं दो शब्द कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और लाइक भी अवश्य करें। यदि आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, हमें पढ़ाने में और भी दिलचस्पी पैदा होगी। अतः आप मेरे प्रत्येक वीडियो को अध्ययन करें और प्रत्येक वीडियो में अधिक से अधिक आप लाइक करें। धन्यवाद।